Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension, Twin Flames channeled message. आज के चैनलिंग मैसेज में कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए होगी. Remember to keep open-minded. This channeling may or may not be resonate to you. But if this not happen today, it will surely occur after few days. लूनर साइकिल का वार्निंग फेज चल रहा है. तो पहले बात करते हैं डीएम एनर्जी पर. डिवाइन मैस्कुलिन की दो टाइप के एनर्जी रिसीव हुई है. एक वो डिवाइन मैस्कुलिन्स जो अवेकनिंग फेज से गुजर रहे हैं. मैसिव अवेकनिंग शुरू हो गई है डिवाइन मैस्कुलिन्स की. होता क्या है, जब कोई इंसान दुख सहते सहते या धोखे खाते खाते इतना एक्स्टम हो जाता है कि फिर उसे चाहे जितने भी पेन दिए जाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. समय के साथ वो कठोर बनते जाते हैं. एक ऐसे फेज से होकर गुजर रहे हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत चाहिए. सिचुएशन को बदलना चाहते हैं पर वो स्ट्रेंथ नहीं समेट पा रहे हैं जो उन्हें इस फेज से निकाल सके. डिवाइन मैस्कुलिन्स की काफ़ी हैवी एनर्जी मिल रही है. दिस इज एब्सोल्युटली अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स. ज़्यादातर इस टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं. उन्हें डिवाइन से सिग्नल मिल रहे हैं पर उनकी लो फ्रिक्वेंसी के चलते रिसीव नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें साइन सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है पर दे आर इग्नोरिंग देम. उन्हें उनके फैमिली वाले सपोर्ट करना चाह रहे हैं पर वो अपनी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना चाहते हैं. सो दे आर इन सॉलिट्यूड नाउ अ डेज. उनमें से कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स लाइफ के किसी लॉस को फेस कर रहे हैं. ये लॉस फैमिली रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, मनी रिलेटेड या फ्रेंडशिप रिलेटेड हो सकती है. दे आर गोइंग थ्रू हार्टेक एंड इंसोम्निया. और ये उन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रहा है जिनके डिवाइन फेमिनाइन लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और प्रोग्रेसिव भी हैं. डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन कराना डिवाइन का काम है और जितने ये रिजिड रहेंगे उतने ही टफ सिचुएशन मैनिफेस्ट करते रहेंगे. ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में एक चीज़ ठीक हुआ, दूसरी परेशानी सामने खड़ी हो जा रही है. मान लीजिए अभी अभी बिजनेस लोन लेकर शुरू किए थे कि बहन की शादी फिक्स हो गई. कोई अच्छी जॉब लगी पर जॉइनिंग पीरियड में अचानक घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए उन्हें इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ड्रॉप करनी पड़ी. पर वो फिनिक्स बर्ड के जैसे फिर से उठ खड़े हो रहे हैं. आखिर हैं तो वो डिवाइन मैस्कुलिन्स. और हम सभी ये भी जानते हैं हम कि लोहा भी चोट खाते खाते टूटता ज़रूर है. तो इंसान कहाँ बच पाएगा. ऐसे में उनको लाइफ सिचुएशंस ऐसे दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि सोचने का टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है. ना तो उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मन हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम्स के साथ कोई भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस द पर्सन इज बिट स्पिरिचुअल. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ही आप लाइफ के प्रॉब्लम्स को एक कर्मा बैलेंस मानकर अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी सकते हैं. क्योंकि जो भी यहाँ होता है वो एक इल्यूजन है और पहले से ही फिक्स रहता है. सम काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट्स आर गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ. दूसरे टाइप की डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो एनर्जी चैनल हुई है वो वॉइस से रिलेटेड वर्क हो सकता है उनका. समथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक, आरजे, लेक्चरर हो सकते हैं. इस टाइप के उनको अपने सोल की
गाइडेंस मिल रही है। इस टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन्स को सोल की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। वेटिंग जोन में ये है। ये वेटिंग कुछ भी हो सकता है, लाइक करियर रिलेटेड कुछ, या कुछ लीगल केस चल रहा हो, उससे रिलेटेड कुछ फैसला आना, फैसले का वो वेट कर रहे हैं, या आपके कॉल का ही वेट कर रहे हो। कुछ ऐसा वेटिंग एनर्जी दिख रही है सेकेंड टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन्स की। बट अगेन यू आर एडवाइज टू मेंटेन योर डिविनिटी एंड बैलेंस। वो ऐसे फेमिनिन के डीएम हो सकते हैं जो अभी काफ़ी एक्साइटमेंट फील कर रही हैं, जिनको पता चल गया है कि डिवाइन मैस्कुलिन विल कम बैक सून इन देयर लाइफ। और अगर आप या आपके पर्सन जेमिनाई या लिब्रन या एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के हैं, तो ये डबल कंफर्मेशन है। दे आर लिटरली रिग्रेटिंग व्हाट दे डिड इन द पास्ट। They are just want to say a time to give, not to take. Wow. आपको लेके सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। चलिए, अब ये हो गई डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी जो मुझे दोनों पार्ट में रिसीव हुई। आपसे जो रेजोनेट करे वो आप ले लीजिएगा। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के चैनल मैसेज की। डिवाइन फेमिनिन के अपने काउंटर पार्ट को मिसिंग एनर्जी रिसीव हुई है। बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जा रहे हैं। दो यू वर एट द टॉप बैलेंस्ड एंड लविंग योर सेल्फ, देन वाई दिस फीलिंग ऑफ सैडनेस? कलेक्टिव डीएफ्स एनर्जी में सैडनेस थोड़ा सा अभी भी बाकी है। पास्ट जो वीक गया उसमें बहुत अधिक सैडनेस वाली एनर्जी थी। थोड़ा शिफ्टिंग हुआ है, कभी बहुत हाई, कभी एकदम से लो, और बाकी बचे टाइम पर डाउट एनर्जी में रहते हैं आप। पर एक रिलैक्सिंग न्यूज़ ये भी है कि आपकी ये जो ग्लूमी एनर्जी आज की डेट से नोट करिएगा 18 जून से शिफ्ट होना शुरू हो गई, या कल तक पूरी शिफ्ट हो जाएगी। विद इन 36 आवर्स में मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और अच्छी शिफ्टिंग होगी। आपको अब अपने साथ टिश्यू पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन फेमिनिन सिचुएशन के साथ एक्सेप्टेंस में आइए। ये जो स्ट्रॉबेरी मून गया 14 जून को, तब और उसके आसपास सपोज 3-4 दिन तक काफ़ी पैनिक अटैक वाला सिचुएशन रहा, पर अब और ऐसा नहीं है। थ्रोट प्रॉब्लम हो सकता है आप में से बहुत डीएफ्स को, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो टेक ए गुड केयर, टेक ए गुड डाइट। ये जो लास्ट वीक जो चैलेंजिंग सिचुएशन था वो अब एंड होने वाला है डेफिनेटली। यू विल फाइंड मोर पीस, मोर स्टेबिलिटी, मोर अबंडेंस। आप में से बहुत डिवाइन फेमिनिन को सोल मर्ज फील होगा। सोल मर्ज पहले आपका डिवाइन के साथ होता है, उसके बाद आपके अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है वो मर्ज होगी, फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट 3D प्लेन पर मिलते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर आप ढूंढने में लग जाएंगे, और तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक आप उसका प्रॉपर आंसर जान न लेते। ये कुछ भी हो सकता है। ये जो शिफ्ट हुआ है या आज कल में होगा, वो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। डिवाइन फेमिनिन आपको पैरेलल यूनिवर्स का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। इसे आपको अटेंटिवली डीकोड करना है। आपको आगे की लाइफ सिचुएशंस का पता चल सकता है। डिवाइन फेमिनिन अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए अच्छे मूड का भी होना ज़रूरी होता है, और अच्छा मूड बिना चक्रा बैलेंस के कैसे हो सकेगा। सो चक्रा बैलेंस करें, अच्छी म्यूज़िक सुने, लव सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं सुने, सेल्फ हीलिंग कीजिए। आगे की एनर्जी बहुत सूदिंग और अच्छी रहेगी।
दिस फुल मून वॉज वेरी इमोशनल, इसमें कोई भी सेकेंड थॉट नहीं है और इसमें से होकर सभी निकलते हैं। हम इम्पैक्ट्स को भी हेवी एनर्जी फील हुई है और अगर ये ना हो तो हम इवॉल्व भी नहीं हो सकेंगे, है ना। तो अब जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड विद इन कंट्रोल। तो इस एनर्जी को वेलकम करिए। आपको कामिक साइकिल से ऊपर उठना होगा। आपको अपनी ओर से कोई भी कार्मा एड ऑन नहीं करना है। फैमिली एटमॉस्फेयर भी ठीक होने वाला है। सो कॉल्ड जो कार्मिक्स है ना, वो भी फ्रेंडली जोन में फ्रेंडली बिहेव करेंगे आपसे। अब कुछ डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हो सकती हैं, वाइस वर्सा। एनर्जी शिफ्टिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यू जस्ट वॉन्ट टू मूव फर्दर। कुछ डिवाइन फेमिनिन जो स्टक एनर्जी में है और अपने आप को डी वैल्यूड समझ रहे हैं, प्लीज़ जस्ट कम आउट विद दिस एनर्जी। आप देखें कहाँ कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसे करें। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइंग विद द प्रेजेंट जॉब और फ्यू टाइप ऑफ फ्रेंड्स और सम हेल्थ इश्यूज, तो उसे देखिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ठीक करें। आगे का टाइम बहुत ही अच्छा है। कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स ध्यान दीजिएगा, जैसे ए, के, आर, एम से अगर आपका या आपके डीएम का कोई कनेक्शन है, बन रहा है, तो उसको देखिए आपके साथ अगर रेजोनेट करें। डिवाइन फेमिनाइन जिनको हेयर फॉल प्रॉब्लम और थ्रोट प्रॉब्लम या क्राउन चक्रा में सेंसेशन फील हो रहा हो, उन्हें 5D शिफ्टिंग का इंडिकेशन मिल सकता है। मीन्स अब आपकी एनर्जी 5D में शिफ्ट कर रही है। याद रखिए, जब तक 5D यूनियन नहीं हो जाता आपके ट्विन से, आप 3D यूनियन मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। हीलिंग प्रोसेस हैज़ बिगन फॉर बोथ ऑफ यू, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जीज। You need to meditate more to many emotions. अपने emotions पे काम कीजिए। एक एक मेडिटेशन एक एक दिन कीजिए। अपने emotions को अपने energetic field से, अपने DNA field से निकालिए। ऐसे ही मेडिटेशन रेगुलर कीजिए। मेडिटेशन में कुछ भी तरह का उसमें लूप होल मत छोड़िए। नंबर 21 एंड 444 देख लीजिएगा, आपके साथ कनेक्ट अगर कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए 100% एक्यूरेट हो सकती है। और जो अल्फ़ाबेट्स भी मैंने जो दिया बताया, अगर इनमें से कुछ भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही थी। तो आने वाला फेज काफ़ी अच्छा है। जो अब लास्ट वीक का जो एक पेनफुल सिचुएशन था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। और आज बहुत सारी मेरी डिवाइन फेमिनिन्स शिफ्ट हो चुकी हैं एक अच्छे बेटर मूड में। और अगर कुछ बाकी भी है, 10% अगर बाकी भी रह गई है, वो कल तक विद इन 36 आवर्स तक शिफ्ट हो जाएगी आपके मूड। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ। ये था चैनलिंग जो कि मुझे आज मेडिटेशन में, सुबह के मेडिटेशन में रिसीव हुआ, मैंने आपको दे दिया। अपना ध्यान रखिए और एक बात, पानी खूब पीजिए। हेयर फॉल के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर है उसको आप लीजिए। वैसे एक बात मैं बता दूं, जैसे ही आपकी एनर्जी 3D से 5D, 5D से 7D, 7D से 9D शिफ्ट होती है, हेयर फॉल होते ही होते हैं। हेयर फॉल को लेके ज़्यादा आप इसमें टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेंगी तो ज़्यादा हेयर फॉल होगा। जैसे ही आप शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी हेयर फिर से रीग्रोथ हो जाएगी, फिर से सेम हेयर आप वापस पा जाएंगे। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना। और आगे की एनर्जी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ें जर्नी में, और धीरे धीरे ही सही आप सबको आपका रीयूनियन 100% अचीव होगा इस ब्लेसिंग्स के साथ। आज का वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। ये एक चैनल मैसेज था, हो सकता है आप सबके लिए रेजोनेट करे या ना करे।
हाई लेवल के सोलमेट्स के साथ भी रेजोनेट हो सकता है मेरा ये चैनल मैसेज। फिर अगर जैसी चैनलिंग मुझे हुई डिवाइन की तरफ से, मैं आपको डिलीवर 100% करूँगी। अब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।